Hey everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a probationary officer in Central Bank of India. मैंने अभी तक अपनी जो वीडियोस डाली हैं चैनल के ऊपर, उनमें से काफ़ी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स मुझे मिले हैं कि बैंकिंग की जॉब के बाद क्या हम दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर कितना वर्क लाइफ प्रेशर होता है वहाँ पे, आपका वर्क का कितना प्रेशर आपके ऊपर आता है, या फिर आपको जो टारगेटेड जॉब्स जो बोलते हैं बैंक्स के अंदर आपको बहुत सारे टारगेटेड जॉब्स करनी होती हैं वो कैसा होता है, कितना बर्डन होता है आपके ऊपर, सीनियर्स कैसे होते हैं आपके, सीनियर्स आपको कितना प्रेशराइज करते हैं काम के लिए। तो और साथ ही साथ जब जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे आरबीआई, यूपीएससी जो कि काफ़ी इंटेंस स्टडीज़ को मांगते हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो उनको क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक बैंक पीओ होने के बाद या फिर बैंक में क्लर्क की पोजीशन के बाद। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो बट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रेशर कितना होता है बैंकिंग लाइफ के अंदर। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ अभी बैंकिंग सेक्टर में हो चुका है। मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, जिसमें से स्टार्टिंग के मेरे 21 डेज़ जो हमारा था वो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग था भोपाल के अंदर। उसके बाद मुझे 25 जुलाई से मेरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया है। बैंक में मैं आ चुका हूँ, मुझे पोस्टिंग मिल चुकी है मेरी पहली। तो इसमें सही पूछी जाए तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है अभी करंटली, जितना मतलब ट्रेनिंग पीरियड पे मैं कहूँ तो इतना वर्क प्रेशर नहीं होता। बट हाँ, अभी भी कुछ टाइम पे, जैसे अभी कुछ मोमेंट्स आए थे जिनके ऊपर हमें हमारे सीनियर से, लाइक ब्रांच मैनेजर से या फिर रीजनल मैनेजर से हमारे पास ये आई थी चीज़ें कि भाई आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में, लाइक अगर आप माने तो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं या फिर पेंशन स्कीम्स जो भी हैं, इनके अंदर आपको एनरोल करवाना है, या फिर इन पर्टिकुलर वीक के अंदर आपको इतने अकाउंट्स ओपनिंग करने हैं। ये चीज़ों के टारगेट्स होते हैं। और ये बेसिकली ये जो टारगेट्स होते हैं कि इंश्योरेंस हो गया, या फिर जो आपका पेंशन का हो गया उनके अकाउंट्स हो गए, या फिर आपके नॉर्मल अकाउंट्स खोलने वाले हो गए, ये सब कुछ जो होता है ना, ये बेसिकली क्लरिकल जो पोस्ट होती हैं उनके लिए टारगेट्स होते हैं। जो भी हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए लोन के टारगेट्स होते हैं कि मंथली आपको इतना लोन डिस्पर्स करना ही करना है। और दूसरा आपके जो पीपीएफ अकाउंट्स होते हैं इनके आपको टारगेट्स होते हैं। ये जो हमारे पास ऑफिसर्स लेवल्स के जो पोस्ट होती हैं उनके ऊपर आपके टारगेट्स होते हैं। ओके, तो अभी के लिए जो हमारी है, मतलब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप जाते हैं, तो उसमें आप पे इतना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज अभी आप ट्रेनिंग पीरियड पे हैं तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता कि भाई आपको करना ही करना है, बिकॉज लर्निंग फेज में हैं आप। वंस यू गेट कंफर्म और आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है और आप उस सेगमेंट को संभालने लग जाते हैं, लाइक लोन का आप डिपार्टमेंट अगर उसमें हैं, आप लोन के काम में, तो उसको संभाल रहे हैं, पीपीएफ वाले में वो संभाल रहे हैं, तो उन चीज़ों में आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन देखो, मैं बाकी बैंक्स का मैं इतना नहीं बता सकता जितना मैं अपने बैंक्स का अभी तक बता सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इस ब्रांच में रहा है, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। वो लोग इतना प्रेशराइज़ नहीं करते, ठीक है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। जो इनिशियल फेज़ है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, आपके सीनियर्स अच्छे रहते हैं तो, ठीक है। और बाकी यार इट डिपेंड्स कि आपको पोस्टिंग कैसे मिलती है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, ठीक है। ये मैंने किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा तो मैंने उनको भी यही चीज़ बताई थी कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपको ब्रांच कैसे मिली है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई मेट्रो सिटीज़ की ब्रांच में हैं, वहाँ पे टारगेट्स ज़्यादा भी होते हैं और वहाँ पे आपको मतलब थोड़ा बहुत डांट भी टिक सकती है। बट वो ऐसा नहीं होता, बट वो डांट ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। मतलब नॉर्मली ये चलता रहता है बैंक्स में, वो किसी भी अगर डिपार्टमेंट में है तो उस डिपार्टमेंट्स के जो भी टारगेट्स होते हैं आपको अचीव करने होते हैं, तो उसके लिए आपको सीनियर थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर करते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इंटर प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा डाला जाए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कितना प्रेशर होता है प्रेशर, बट नॉट दैट मच। बट हाँ, टारगेटेड जॉब्स होती हैं बैंक्स के अंदर, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई इसके बैंक्स में आने के बाद बैंक की जॉब, जो आप लोग बोलते हैं कि टाइमिंग्स क्या होती हैं, किस टाइम आप जाते हैं, किस टाइम आते हैं, और मतलब आपको बाकी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल पाता है, नहीं मिल पाता। फर्स्टली आई वुड से कि जो क्लरिकल पोस्ट होती है उनका 10 to 5 की जॉब होती है। वो 5 बजे, मेरी ब्रांच में भी जो क्लरिकल हैं वो 5 बजे चले जाते हैं, मैक्सिमम 5:30, कभी कभी होता है वो, बट यूजुअली 5 बजे वो लोग चले जाते हैं अपने घर। जो ऑफिसर कैडर होता है कि आप जैसे स्केल 1 मैनेजर, जो स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जो मैं हूँ, तो हम लोगों का ऐसा होता है कि हमारा मॉर्निंग का टाइम तो वो 10 o'clock का होता है, लेकिन इवनिंग में कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि ऐसे 5 बजे या 6 बजे आपको जाना है। जैसे ही आपका आज का दिन का काम पूरा हो गया, आपके टारगेट्स पूरे हो गए हैं, तो यू कैन गो होम, कोई आपको ऐसे मना नहीं करता। ब्रांच मैनेजर भी आपके साथ होते हैं ब्रांच में, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि उनके बाद भी आपको रुकना पड़ जाता है, बट दैट अ रेयर केस। बट हाँ, आपको जो काम मिल रहा है, आप अगर उसको टाइमली पूरा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको बहुत लेट तक रुकना पड़ेगा।
सम केसेस में होता है, जैसे ऑडिटर्स अगर कभी आपके ब्रांच में आ गए तो आपको थोड़ा सा लेट 7 o'clock तक रुकना पड़ सकता है, या फिर जैसे मंथ एंड होता है तो थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हो सकता है, या फिर जो ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है बैंक के अंदर। बट अदर देन दैट आई वुड थिंक कि आप मैं अभी 6 बजे तक मैक्सिमम अपने घर पे आ जाता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। नाउ जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। सुबह का जैसे मैंने टाइम बताया 6 to 10 o'clock तक आपके पास काफ़ी टाइम होता है, अगर आप मॉर्निंग उठ जाते हैं जल्दी तो बहुत टाइम होता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इवनिंग में 6 o'clock के बाद आप पढ़ सकते हैं। सेकंड एंड फोर्थ वीकेंड आपका, सेकंड एंड फोर्थ जो सैटरडे होता है वो आपका ऑफ होता है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। संडे आपका हमेशा ही खाली होता है, उसमें पढ़ सकते हैं। तो आपके पास टाइम इनफ होता है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इवन फॉर RBI एंड UPSC। मानता हूँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, बट यार UPSC एंड RBI जैसी जॉब्स के लिए आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी यू आर गेटिंग एन हैंडसम सैलरी, आपको 60K तक आपको इनहैंस सैलरी मिल रही है, तो आप इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, यू कैन ईजिली डू योर प्रिपरेशन फॉर RBI और UPSC टाइप ऑफ जॉब्स एज वेल, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे ये बैंक जॉब में होते हैं। वर्क प्रेशर है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उसको मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जॉब में जाएंगे वहाँ पे भी आपको वर्क प्रेशर ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बस अब पहले की तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं हैं कि अब काम नहीं होते वहाँ पे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी में काम होने लग गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलें कि भाई अब तो पहले गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए प्रीफर करते थे कि वहाँ पे इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब सब लोग प्रॉपरली काम करते हैं, सब डिपार्टमेंट्स में काम होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बैंक में भी, और उसके बाद अगर आपको कुछ बेटर करना है अपनी लाइफ में तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ओके, सो आई होप मैंने आपकी जो मेजर क्वेरीज थी वो आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।